जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 3 सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। और उन न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 14 आज हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझना होगा। तो चलिए देखें, बुक आप अपनी खोल लीजिए और देखिए फिर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर बाजार तक पैदल चलता है। अब समझ लीजिए कि ये क्या कहा जा रहा है। सीधी सड़क पर कोई व्यक्ति सीधी सड़क पर, ये सीधी सड़क है और इस सीधी सड़क पर वह 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह 2.5 किलोमीटर की दूरी घर से बाजार जा रहा है। यहाँ पर उसका घर है और यहाँ पर उसका बाजार है। घर से बाजार जा रहा है। अब देखें, परंतु बाजार बंद देखकर उसी क्षण वापस लौट जाता है। बेचारा गया था सब्जी खरीदने के लिए, मार्केट में गया, घर से पैदल ही गया और देखिए उसकी स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और घर से मार्केट की जो दूरी थी वह 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन मार्केट गया तो पता चला कि मार्केट बंद था। अब वहाँ से वो वापस लौट गया तथा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। इसका मतलब कि गया होगा तो खूब आराम से गया होगा। जाते समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और जब गया होगा देखा होगा कि मार्केट बंद है तो उसको लगा होगा कि हमारा टाइम बहुत बर्बाद हो गया। अब इसलिए वो वापस लौटा होगा तो तेज लौटा है और लौटा है 7.5 किलोमीटर के स्पीड से। 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह वापस लौट आता है। अब समय अंतराल दिया है, देखिए फर्स्ट पार्ट दिया है 0 से 30 मिनट, फिर दिया है 0 से 50 मिनट, फिर दिया है 0 से 40 मिनट की अवधि में, यानी 3 स्थितियां दी गई हैं। उस व्यक्ति का माध्य वेग जिसको हम औसत वेग भी कहते हैं, औसत वेग का परिमाण और उस व्यक्ति की माध्य चाल यानी औसत चाल। तो प्रश्न में 3 स्थितियां हैं और 3 स्थितियों में प्रत्येक के लिए 2-2 स्थितियां दिया हुआ है, यानी तीनों में से प्रत्येक स्थिति के लिए औसत चाल और औसत वेग आपसे पूछा जा रहा है। तो जरा देखा जाए कि घर से बाजार जाने में उस व्यक्ति को कितना समय लगा, ये देखा जाए। घर से बाजार जाने में, घर से बाजार जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, अगर इस समय को हम T1 मान लें तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो 2.5 किलोमीटर है और चाल जाते समय की चाल है
5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर इसको हम कटा दें या सपोज कीजिए ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा। तो 25 से 50 को कटा देंगे 2, यानी ये हो जाएगा 1/2 घंटा यानी आधा घंटा। तो घंटा को मिनट में बदल लीजिए। आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो फिर यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 30 मिनट। क्योंकि प्रश्न आपसे मिनट में पूछा जा रहा है इसलिए हम समय को मिनट में निकाल रहे हैं। तो इससे क्या पता चला, व्यक्ति को घर से बाजार जाने में 30 मिनट का समय लगा था। अब जरा ये देखा जाए कि वापस आने में कितना समय लगा। तो बाजार से वापस आने में लगा समय, बाजार से वापस आने में, तो वापस आएगा तो अपने घर आएगा। तो बाजार से वापस आने में लगा समय आपसे पूछा जा रहा है। ये समय t2 है तो समय बराबर वही होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी है, दूरी तो उतनी ही है 2.5, लेकिन चाल चेंज हो गई है। तो चाल जो है ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 75। 25 से इसको कटा देंगे, 25 या 75 यानी 1/3 घंटा। अब घंटा को हम मिनट में बदल दें तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए फिर 60 से गुणा कर देंगे, यानी 3 से ये कट जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी 20 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, जाने में उस व्यक्ति को घर से बाजार जाने में 30 मिनट समय लगा और वापस आने में 20 मिनट समय लगा, यानी कुल मिलाकर के जो समय लगा है वो 50 मिनट का समय लगा है। जाने में 30 मिनट, बाद आने में 20 मिनट, तो कुल जो समय है वो 50 मिनट का समय है। अब देखिए, अब फर्स्ट स्थिति में आते हैं कि फर्स्ट स्थिति में क्या आपसे कहा जा रहा था। 0 से 30 मिनट में, 0 से 30 मिनट का मतलब ये हुआ कि जब वह व्यक्ति, 0 का मतलब 0 मिनट का मतलब जब वह व्यक्ति घर से चलना शुरू किया। जब कोई भी काम होना शुरू होता है ना तो उस समय समय 0 होता है। तो 0 मिनट का मतलब घर से चलना शुरू किया और 30 मिनट, तो आपको पता है कि वो सीधी रेखा में चल रहा है, सड़क जो है सीधी सड़क है। और घर से 30 मिनट में हम लोगों ने निकाल लिया है कि 30 मिनट में वह बाजार पहुंच गया है। तो इस स्थिति में आपसे औसत वेग और औसत चाल पूछा जा रहा है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। लेकिन जब कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गति करता है ना तो उस स्थिति में विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो जाती है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ घर से मार्केट 30 मिनट में पहुँच गया, तो 30 मिनट में पहुँच गया तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मालूम है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी आप निकालेंगे तो ये विस्थापन होगा और ये भी 2.5 किलोमीटर ही होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि 0 से 30 मिनट में विस्थापन और दूरी दोनों आपस में बराबर होगी। तो अब हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं विस्थापन और विस्थापन तथा दूरी दोनों आपस में बराबर है। और फिर ये जो दूरी है यह है 2.5
5 हाँ 2.5 किलोमीटर। तो अब आपसे पूछा जा रहा था औसत चाल और औसत वेग। तो पहले औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो देखिए विस्थापन है 2.5 किलोमीटर और समय जाने में जो समय लगा था वो 1/2 घंटा लगा था, जिसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया था तो 30 मिनट हो गया था। तो घर से बाजार जाने में 1/2 घंटा का समय लगा था। तो ये देखिए 1/2 करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा और फिर 2.5 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 0 से 30 मिनट के बीच में जो औसत वेग होगा वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब अगर औसत चाल हमको ज्ञात करना हो तो औसत चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 30 मिनट में उस व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी और चला गया यानी हुआ विस्थापन दोनों बराबर है। तो अब ये भी हो जाएगा 2.5 दूरी है 2.5 और समय है 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी ये भी हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड कंडीशन क्या है। तो देखिए सेकंड कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है 0 से 50 मिनट। 0 से 50 मिनट बने जब वह चलना शुरू किया था वहां से 50 मिनट के बीच में। तो अब देखिए यहां पर लिख देते हैं 0 से 50 मिनट। अब जरा ध्यान से देखिए तो 0 से 50 मिनट में विस्थापन कितना होगा। विस्थापन पहले तो ये देखा जाए कि 50 मिनट में वो पहुंचेगा कहाँ। तो ये देखिए घर से बाजार अब ये देखिए घर से बाजार जाने में उसको 30 मिनट का समय लगा और वापस आने में 20 मिनट का समय लगा। तो 30 और 20 50 मिनट। इसका मतलब कि 50 मिनट में घर से जा करके फिर वापस आ जाएगा। तो अब विस्थापन क्या होगा। चला था घर से और फिर वापस पहुंच गया है घर पे। तो विस्थापन का मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु भी घर है और अंतिम बिंदु भी घर है। तो घर से घर की जो दूरी होगी वो 0 किलोमीटर होगी। विस्थापन 0 किलोमीटर होगा। तो याद रखे रहिएगा अगर कोई व्यक्ति कहीं जाए और फिर वापस आ जाए अपने जगह पे तो उस स्थिति में विस्थापन हमेशा शून्य होता है। तो विस्थापन हो गया। अब जरा हम दूरी भी निकाल लें कि दूरी कितना होगा। तो दूरी 50 मिनट में दूरी गया 2.5 किलोमीटर, वापस भी तो आया 2.5 किलोमीटर। यानी 2.5 2.5 प्लस 2.5 यानी ये हो जाएगा 5.0 किलोमीटर। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पर औसत वेग या माध्य वेग। हम पहले माध्य वेग निकाल रहे हैं और माध्य वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन 50 मिनट में विस्थापन 0 है और समय है आपका 50 मिनट। यानी माध्य वेग जो होगा वो 0 किलोमीटर पर आवर होगा। अब इसके बाद अगर हम औसत चाल निकालना चाहें तो औसत चाल या जिसको हम माध्य चाल भी कह सकते हैं तो माध्य चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हो गई है 5 किलोमीटर और कुल समय जो है 50 मिनट है। मिनट को हम लोग घंटा में बदल दें तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा 50 बटा में 60 तो 60 ऊपर चला जाएगा। और फिर देखें क्या होगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका 6। तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार जो दूसरी कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद थर्ड जो कंडीशन या थर्ड स्थिति है, अब देखते हैं कि थर्ड स्थिति में क्या है। थर्ड स्थिति में कह रहा है 0 से 40 मिनट की अवधि में, ध्यान देना होगा आपको, 0 से 40 मिनट। तो 40 मिनट में वो कहाँ होगा पहले ये देखना होगा। तो 0 से 30 मिनट में तो वो बाजार पहुंच गया। अब देखा जाए कि 10 मिनट में वापस कितना लौटेगा, 10 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको पता है कि दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। तो हम 10 मिनट में वापस आते समय चली गई दूरी देखेंगे, क्योंकि 30 मिनट में तो चला गया मार्केट। अब 10 मिनट में कितना रिटर्न होकर के आया है। तो वापस लौटने में यहाँ नोट कर लेते हैं, वापस लौटने में 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी, तो आपको पता है दूरी बराबर 4 गुणे समय। वापस लौटा था 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और समय है 10 मिनट। तो मिनट को हम घंटा में बदल लेते हैं, 60 से गुणा कर देते, 60 से भाग दे देते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये हो गया आपका 7.5 बटा में 6। तो 7.5 को हम 6 से भाग दे दें तो यह 1.25 किलोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट में वह 1.25 किलोमीटर वापस आ जाएगा। 30 मिनट में मार्केट गया और वापस लौट आया 10 मिनट में 1.25 किलोमीटर की दूरी। तो अब देखिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यह जो दूरी है यह 1.25 किलोमीटर है। तो अब पहले हम कुल विस्थापन निकालें कि कुल विस्थापन कितना है, यानी 40 मिनट में विस्थापन। तो विस्थापन जो होता है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो देखिए, प्रारंभ किया था यहाँ से और वापस आ गया है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वह 2.5 किलोमीटर थे, और फिर 1.25 किलोमीटर वह वापस आ गया। तो 1.25 किलोमीटर जो होगा लगभग बीच में होगा, 1.25 किलोमीटर वापस आ गया। तो चला था 2.5 किलोमीटर और वापस आ गया, रिटर्न हो गया। तो विस्थापन यहाँ से यहाँ की दूरी, तो विस्थापन निकालने के लिए इसमें से 1.25 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद यह जो मान आएगा यह 1.25 किलोमीटर होगा। तो याद रखे रहिए, 40 मिनट में उस व्यक्ति के द्वारा होने वाला जो विस्थापन होगा वह 1.25 किलोमीटर होगा। अब हम अगर दूरी निकालें तो दूरी देखिए कितना गया था, 2.5 किलोमीटर और वापस आया 1.25 किलोमीटर। विस्थापन निकालना होगा तो घटा देंगे और दूरी निकालना होगा तो जोड़ देंगे। अब इसमें 1.25 हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद यह जो दूरी जोड़ लीजिए, ये 3.75 किलोमीटर हो जाएगी। अब चलिए, अब हम माध्य वेग निकालते हैं। तो देखा जाए माध्य वेग क्या है, तो माध्य वेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन 40 मिनट में जो विस्थापन था वह 1.25 किलोमीटर था,
और समय तो 40 मिनट है, इसको घंटा में बदल दीजिए। तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से इसको कटा दीजिए। 2 से कटा देंगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी 4 से अगर इसमें हम भाग दे दें तो 1.5 हो जाएगा। 6 में 4 से भाग दे देंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब हम 1.25 में 1.5 से गुणा कर दें तो यह मान लगभग 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो 0 से 40 मिनट के बीच में जो माध्य वेग या औसत वेग होगा वह 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब अगर माध्य चाल ज्ञात करना हो तो माध्य चाल बराबर दूरी बटा समय, तो टोटल जो दूरी है वह 3.75 किलोमीटर है और जो समय है वो 40 मिनट है। तो 40 मिनट को हम बदल लेते हैं घंटा में, तो ये हो जाएगा 40/60। 0 से 0 कटा, फिर इसको कटा देंगे 1.5। अब 3.75 में 1.5 से गुणा कर देंगे तो यह मान 5.625 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, 3 स्थितियां थी और तीनों स्थितियों में आपसे औसत वेग और औसत चाल या माध्य वेग और माध्य चाल पूछा जा रहा था। तो 0 से 30 मिनट में औसत वेग या माध्य वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा था और औसत चाल भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा था। 0 से 50 मिनट में माध्य वेग जो था 0 था और माध्य चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा थे। और 0 से 40 मिनट में जो माध्य वेग था वह 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा और माध्य चाल जो था ये 5.625 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 14 था, ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व होता है। ये बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंदी था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से समझ सकें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।